केरला में जो केस हुआ प्रेग्नेंट एलिफेंट का, उसकी वजह से सारी सेलिब्रिटी सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, सब लोग उसके ऊपर रीट्वीट किए जा रहे हैं सब लोग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है अपने देश में और होनी भी चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, बट ये एक तरीका है। बट दूसरा जो है वो हम कम्प्लीटली मिस कर रहे हैं। जो लाइफ ऑलरेडी जिंदा है, ठीक है, जो एनिमल्स अभी है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। हर जगह जो एनिमल्स फूड जो नॉनवेज खाते हैं तो वो उनकी लाइफ नहीं है क्या? तो वो क्वेश्चंस उसके ऊपर हम प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? उनको क्या दुख नहीं होता है क्या? है जितने भी मेरे दोस्तों ने मुझे पूछा कि भाई नॉनवेज क्यों नहीं खाना, जो नॉनवेज खाते हैं उन्होंने भी पूछा, और जो वेज खाते हैं उन्होंने भी पूछा, बिकॉज उनको भी पता नहीं है, कहीं ना कहीं उनके पापा ने बोल दिया, उनकी फैमिली में से बोला कि नॉनवेज नहीं खाना है, तो वो लोग नहीं खा रहे। बट क्यों नहीं खाना चाहिए, साइंटिफिक वे क्या है, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। नॉर्मली जो होते हैं वो 3 टाइप के जो लाइफ हमारे यहाँ पे पाई बेसिकली 2 टाइप है, लेकिन तीसरी भी लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए या मतलब उनकी जो प्रकृति है उसके हिसाब से उन्होंने मतलब वो निकाल ली है। सो पहली होती है, सबको पता है, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। तो कहीं बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं और बहुत सारी जगह पे ऑनलाइन इंटरनेट पे भी डाला हुआ है कि ह्यूमन जो है वो सर्वाहारी में आता है। जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको पूरे साइंटिफिक वे में बताऊंगा कि क्यों गलत है, ठीक है। मनुष्य क्यों शाकाहारी में आता है वो आपको मैं बताऊंगा। तो पहला जो है अपना जो बेसिक जो स्कल सिस्टम है कि जहाँ से हम खाते हैं, स्कल सिस्टम जो दांत की जो रचना है, अपनी जो बॉडी की रचना है उसके हिसाब से जो दांत है, वो जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं उनमें वो दांत बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं, ठीक है। और उनकी जो जॉ मूवमेंट, उनकी जो स्कल मूवमेंट होती है वो टीयरिंग एबिलिटी है, ताकि वो मांस को ऐसे काट सके और सीधा फिर वो छोटे छोटे पीस में निगल जाते हैं। जब भी अपना कैसा है, अपनी दांत की रचना वैसे नहीं, अपने दांत छोटे होते हैं, ऐसे थोड़े साइज में होते हैं, और ग्राइंडिंग अपना जो होता है वो मोशंस होता है। तो हम क्या करते हैं, फूड को चबाते हैं और फिर उसको हम नीचे, हमारी जो फूड का जो डाइजेशन होता है वो यहीं से फेस मतलब मुंह में से स्टार्ट हो जाता है। एनिमल्स में वैसा नहीं देखा जाता। दूसरा है कि अपनी जो स्कल, ये जो मूवमेंट्स है मुंह की, फेस की, उनमें क्या होता है कि शाकाहारी जो प्राणी है उनकी जो मूवमेंट है ना, मतलब वो फ्लेक्सिबल होती है, वो आगे भी ऐसे कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, वो विच हेल्प्स इन ग्राइंडिंग मोशंस। बट जबकि मांसाहारी में वो नहीं होता है, उनको फिक्स होता है ज़्यादातर, बहुत लिमिटेड मोशंस होती है, ताकि वो क्या सके, वो मजबूती से पकड़ सके एनिमल्स को, मतलब कोई भी दूसरे प्राणी को जो खा रहा है, उसका शिकार कर रहा है, तो उसको मजबूती से पकड़ सके। उसके लिए उनको नेचर ने ही वो प्रोवाइड किया गया है, जबकि हमारे में वो नहीं है। अगर आप ट्राई करोगे किसी का शिकार करने में फेस से, हाथ से, तो वो आपका डैमेज ही करेगा आपके सिस्टम को। तो ये चीज़ हम क्यों नहीं समझते, ठीक है। दूसरा, अपने नाखून भी वैसे नहीं होते हैं, नाखुले। हम किसी को, जानवर को ऐसे पकड़ के काट नहीं सकते जैसे बाकी जो मांसाहारी प्राणी हैं वो कर सकते हैं आराम से। थर्ड जो आता है इसके ऊपर कि उनकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो अलग होती है अपनी डाइजेशन प्रोसेस से। अपनी डाइजेशन प्रोसेस जैसे मैंने अभी बताया कि वो मुंह में से स्टार्ट हो जाते हैं। अपना जो सलाइवा है वो फूड, हम ग्राइंडिंग मोशन स्टार्ट होते हैं, अपना सलाइवा मिक्स होता है और अपना जो डाइजेशन होता है मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जबकि प्राणियों में क्या होता है कि वो मांसाहार एक साथ जब उसको टाइम मिलता है, मतलब जब मौका मिलता है, तो वो तुरंत फूड खा लेता है और फिर वो बाद में भी उसको धीरे से आराम से डाइजेस्ट करता है। तो उनकी प्रोसेस अलग है। उनका सिस्टम ये है कि उनकी जो स्टमक की जो कैपेसिटी है, जो अपना ये इंटेस्टाइन और ये जो स्टमक का जो पोर्शन है, उसमें उनका जो स्टमक पोर्शन होता है, उनका जो है वो पोर्शन का 60 to 70% जो पोर्शन है वो स्टमक को दिया गया है उनको, ताकि उनको क्या है, लार्जर कैपेसिटी ऑफ द फूड्स दे कैन स्टोर देयर। बट अपने में वैसा नहीं है। अपने में देखा जाए तो जो ये पूरा रीजन है उसमें जो स्टमक की कैपेसिटी है दैट इज ओनली 25% ऑफ दैट रीजन, और ज़्यादातर जो मैक्सिमम बाकी का जो पार्ट है वो सब इंटेस्टाइन वगैरह का पार्ट है। और अभी देखते हैं इंटेस्टाइन के ऊपर। इंटेस्टाइन जो है वो हमारा फूड को कहाँ से, मतलब पूरा फूड हमारा इंटेस्टाइन के थ्रू जाता है। तो एनिमल्स की जो इंटेस्टाइन है वो उनकी बॉडी की लेंथ के 4 to 5 टाइम्स ही होते हैं।
जबकि अब हमारे में ऐसा नहीं है। हमारा इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है, हमारी जो इंटेस्टाइन की लेंथ है वो अपनी बॉडी का 10 to 12% टाइम्स ऑफ बॉडी लेंथ है अपनी। तो अपना इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है, मतलब अगर आप कुछ खाते हैं तो उस फूड को प्रोसेस करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अब हमको कैसा वो हमको दिखना चाहिए कि हमको वैसा फूड खाए कि हमको तुरंत एनर्जी दे, हमको चार्जअप करे और वो फूड आराम से जल्दी से जल्दी टाइम में बाहर निकल जाए सिस्टम से, ताकि सिस्टम अपना एकदम स्मूथ चले, थोड़ा हल्का रहे उस हिसाब से। देखो दूसरा एक एस्पेक्ट है कि कोई भी एनिमल्स मर जाता है तो उसके विदिन 1 or 2 आवर्स में उसके अंदर बैक्टीरिया क्रिएट होने लगते हैं, एक अलग तरह की बदबू उसके अंदर से क्रिएट होने लगती है। तो आपको क्या लगता है कि जो आप जब खाते हो तो वो आपके सिस्टम में जाता है तो आपकी वो सिस्टम में अंदर बैक्टीरिया क्रिएट नहीं करेगा? तो आप दूसरा अगर आप ऐसा बोलोगे कि देखो एनिमल भी खा रहे तो उनको भी बैक्टीरिया क्रिएट होने चाहिए उनकी बॉडी के अंदर से। देखो हमारा हम जो फूड खाने के बाद जो हमारा स्टमक का जो पीएच लेवल है वो है 4 से 5, लेकिन अगर एनिमल्स का पीएच लेवल देखें हम उसका फूड खाने के बाद तो वो है 1 और उससे भी कम। तो उनका जो एसिडिक लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, वो उनकी जो फाइटिंग कैपेसिटी है बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा है। हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है फाइटिंग करने की, तो हमको ये कहीं ना कहीं हमारे लेवल पे अफेक्ट होने वाला है। देखो दूसरा अभी जो विटामिन अभी तो देखो बहुत सारे एथलीट्स भी जो है वो ज़्यादातर मतलब वेजिटेरियन फूड पे मतलब जंप कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि टू परफॉर्म एट द बेस्ट लेवल उनको सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं रहती है, उनको मेंटल लेवल पे भी ऊपर मतलब एकदम टॉप पे रहना पड़ेगा, तभी जाके वो अपना जो कर रहे हैं उस पर मैक्सिमम एफर्ट से कर पाएगा, मैक्सिमम एनर्जी से वो कर पाएगा। तो ये सब था बॉडी के लेवल पे। अभी माइंड के लेवल पे फटाफट 1-2 पॉइंट टच करते हैं। देखो सारी जितना भी हम फूड खाते हैं या जितना भी कोई भी आप कुछ भी एनिमल्स को जो भी खाओगे उसके अंदर एक सर्टेन टाइप ऑफ मेमोरी रहती है। देखो वो फिर क्या होता है कि उस मेमोरी के साथ इमोशंस भी जुड़े होते हैं। आप जैसे जब बोलते हो ना कि जब आप भी तो प्लांट खा रहे हो, आप भी तो कोई लाइफ को किल कर रहे हो, तो हम भी वही कर रहे हैं। देखो ऐसा दोनों चीज़ नहीं देख सकते आप। देखो प्रकृति का नियम है, एक प्राणी हमेशा दूसरे प्राणी पर निर्भर है। ये दिस इज द नेचर। आप देखो श्वास भी लेते हो तो कितनी लाइफ ऊपर नीचे होती है वो आपको नहीं पता है, बट आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना है या आपको सिर्फ अपनी डिबेट जीतना है। तो देखो भाई मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है या मैं आपको अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ कि देखो आप जो भी करोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके एक रिएक्शंस है जो होने वाले हैं। जो मैं क्या बता रहा था कि जो मेमोरीज के साथ जो इमोशंस हम लेते हैं तो हमारी सिस्टम वैसी डिज़ाइन होनी चाहिए कि हम कुछ भी खाए तो वो कम से कम दूसरे की जो मेमोरी और इमोशंस है वो हमारे पे कम से कम इफेक्ट करे या एकदम ना करे, वैसे फूड हम चूज करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि देखो एनिमल्स होते हैं, उनकी जो इमोशंस होते हैं, उनकी जो मेमोरीज होती है वो हमारे इमोशंस से नज़दीक है। जैसे हम प्लांट का पत्ता काटते हैं तो वो उतने उनकी इमोशंस हमारे इमोशंस के बहुत दूर है। मतलब तो अगर आप उसके जो मतलब एनिमल है उसको अगर काटोगे हाथ या आप उसके पाँव तो उसको जो दुख होगा वैसा ही दुख हमको होता है। मतलब कि हमारा जो इमोशंस है वो नज़दीक है। अगर आप उनकी इमोशंस और उनकी मेमोरी आपके अंदर लोगे तो कहीं ना कहीं से कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। और उसका रिएक्शंस भी होने वाले हैं। देखो आप अभी ये महामारी को ये देख लो, कोरोना को, या बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये मैन मेड है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये एनिमल्स में भी, WHO बोल रहा है कि एनिमल्स में से आया है। सो देखो ये दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन या ह्यूमन ने किया है तो वो उनका जो माइंड होगा वो अभी भी एनिमल की तरह काम कर रहा है, या जो अगर कोई एनिमल से ही हुआ तो देखो ये कॉन्सिक्वेंसेस ही है। हम अगर नेचर के अगेंस्ट में जाएंगे तो नेचर कहीं ना कहीं अपने साथ वैसा होने वाला है। देखो ह्यूमन है वो मोस्ट इवोल्व्ड स्पीसीज ऑन दिस प्लैनेट है। देखो इवोल्व का मतलब क्या है कि मतलब हम समझ सके कि दूसरी की जो लाइफ है उसका इम्पोर्टेंस क्या है और हमारी जो लाइफ है वो हमारी लाइफ को हम बेहतर कैसे बनाए। मनुष्य होने का मतलब ही यह है
कि आप दूसरे लाइफ को भी समझो, उनको भी उतना इम्पोर्टेंस दो जितनी आपकी लाइफ को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो।